हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से होगा शुरू। 6 कार्य दिवसों के 29 जुलाई को पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होगा। मानसून सत्र 2 अगस्त तक चलेगा। इसमें कुल 6 कार्य दिवस होंगे। इस दौरान 29 जुलाई को विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार सदन में अनुपूरक बजट पेश करेगी। अनुपूरक बजट पर 30 जुलाई को चर्चा की जाएगी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मानसून सत्र को लेकर मंजूरी दे दी है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार यानी कि 26 जुलाई से शुरू होगा। 27 जुलाई और 28 जुलाई को मानसून सत्र नहीं चलेगा। शनिवार और रविवार के कारण दोनों दिन अवकाश है। 2 दिन अवकाश के बाद 29 जुलाई को झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र फिर चलेगा। इस दिन प्रश्नकाल होगा। विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। वही झारखंड विधानसभा में 23 जुलाई को अनुपूरक बजट पर चर्चा की जाएगी। 31 जुलाई को प्रश्नकाल और राजकीय विधेयक एवं अन्य राजकीय कार्य किए जाएंगे। इस तरह 2 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा। मानसून सत्र में कुल 6 कार्य दिवस होंगे। हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री की इस योजना को दी मंजूरी। झारखंड के 11 जिलों को मिलेगा फायदा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को प्रधानमंत्री की एक बड़ी योजना को मंजूरी दे दी। इसके तहत राज्य के आदिम जनजाति बहुल क्षेत्रों में 91 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोलेंगे। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत खुलने वाले इन केंद्रों के लिए 40% राशि देने पर राज्य सरकार ने सहमति दे दी है। शेष 60% राशि केंद्र सरकार वहन कर रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस योजना से संबंधित संकल्प जारी कर दिया है। ये केंद्र रांची, चतरा, दुमका, जामताड़ा, लातेहार, लोहरदगा, पलामू, सरायकेला खारसावा, पूर्वी सिंहभूम तथा पश्चिमी सिंहभूम के जनजाति बहुल क्षेत्रों में खुलेंगे। प्रत्येक केंद्र में एक सेविका एवं एक सहायिका की नियुक्ति होगी। इन 91 केंद्रों के संचालन पर प्रतिवर्ष 1 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च होंगे। शुरू में इन केंद्रों का संचालन किराए के भवन में होगा। राज्य सरकार ने इनके भवन निर्माण के लिए अलग से प्रति आंगनबाड़ी केंद्र 12 लाख रुपए का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। इधर राज्य सरकार ने राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को एलपीजी सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए राशि देने का भी निर्णय लिया है। विभाग द्वारा जारी संकल्प के अनुसार इस पर प्रतिवर्ष 14 करोड़ 76 लाख रुपए खर्च होंगे। एसीबी की बड़ी कार्रवाई। हजारीबाग से 40,000 रिश्वत लेते राजस्व कर्मचारी और उसका सहयोगी गिरफ्तार। एसीबी ने दबोचा। हजारीबाग जिले के दारू अंचल के हल्का 2 के राजस्व कर्मचारी सिमन दत्ता को 40,000 रुपए घूस लेते एसीबी की टीम ने गुरुवार को धर दबोचा है। वह झुमरा निवासी संतोष कुमार से म्यूटेशन के नाम पर रिश्वत ले रहा था। राजस्व कर्मचारी सीमंत अपने करीबी छोटन प्रसाद के माध्यम से रिश्वत ले रहा था। पैसा जैसे ही छोटन ने पकड़ा, एसीबी की टीम ने कर्मचारी समेत छोटन प्रसाद को धर दबोचा। म्यूटेशन के नाम पर घूस लिया जा रहा था। दोनों को एसीबी की टीम अपने साथ हजारीबाग ले गई है। अफ्रीका के कैमरून में फंसे मजदूरों को मिला वेतन, घर वापसी का रास्ता साफ। मध्य अमेरिका के देश कैमरून में फंसे झारखंड के 27 कामगारों के बकाया वेतन का भुगतान कर दिया गया है। सीएम हेमंत सोरेन के हस्तक्षेप से हुए भुगतान के बाद लार्नेस एंड ट्रूबो कंपनी आगे आई और अब इन कामगारों के भारत वापसी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कंपनी ने राज्य सरकार को भरोसा दिलाया है कि घर जाने वालों को वह सकुशल 7 दिन में भारत वापसी कराएगी। श्रमिकों ने सोशल मीडिया पर एक पत्र जारी किया है। इसमें सीएमओ के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भी साझा किया गया है। इसमें लिखा है कि विनायक पावर द्वारा बकाया वेतन देने से इनकार करने के बाद एलएनटी कंपनी ने सभी के बकाया राशि का भुगतान किया है। मजदूरों ने भी माफी मांगते हुए कहा है कि बिना जाने भुगतान नहीं करने का आरोप एलएनटी कंपनी पर लगाया था। कहा है कि मामले में एलएनटी कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। वेतन भुगतान की जिम्मेदारी कंपनी के ठेकेदार विनायक पावर की थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुनी लोगों की समस्याएं, अफसरों को दिए त्वरित निराकरण के निर्देश। सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे लोगों की समस्याओं को सुना। मौके पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों से समस्याओं से संबंधित प्राप्त हुए आवेदनों का त्वरित निराकरण करने का निर्देश दिया। वहीं सीएम ने कहा कि आज राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों से मुलाकात हुई और उनकी समस्याओं के शीघ्र निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। वादा निभाओ स्थायी करो अभियान के तहत सांकेतिक हड़ताल पर गया झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ।
वादा निभाओ स्थायी करो अभियान के तहत गुरुवार से झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ सांकेतिक हड़ताल पर चला गया है। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में सभी मनरेगा कर्मी धरना पर बैठकर अपना रोष जता रहे हैं। संघ के मुताबिक विभाग और सरकार हड़ताल को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकारियों के माध्यम से मनरेगा कर्मियों को बरगलाने, धमकाने और सामग्री मद में राशि देकर संघ को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। संघ के एस प्रमाणिक के अनुसार सभी मनरेगा कर्मी इस बार कमर कसकर हड़ताल पर उतरे हैं। जो भी समस्या आएगी सभी मिलकर उसका सामना करेंगे। लगातार 17 वर्षों से मनरेगा कर्मियों को सरकार ने ठगने का काम किया है। उच्च न्यायालय के आदेश को भी खारिज कर दिया। सरकार द्वारा विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट भी 5 वर्षों में नहीं आई है, जो स्पष्ट करता है कि सरकार की मानसा साफ नहीं है। गुरुवार को राज्य में मनरेगा में कार्यरत मजदूरों की संख्या 50% तक घट गया। कई जिलों में गुरुवार को डिमांड शून्य रहा। वहीं आज शुक्रवार को भी इसमें भारी गिरावट की संभावना है। बिरसा हरित, आम बागवानी, बिरसा संवर्धन, सिंचाई कूप और अबुआ आवास के कार्य पर सीधा असर होता दिखाई दे रहा है। झारखंड में 20 जुलाई के बाद मूसलाधार बारिश की संभावना, इन जिलों में खूब बरसेंगे बादल। झारखंड में 20 जुलाई के बाद मूसलाधार बारिश होने की उम्मीद लगाई जा रही है। मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। विभाग की ओर से कहा गया है कि झारखंड के दक्षिणी हिस्सों और कोल्हान में तेज बारिश के आसार हैं। बता दें कि झारखंड में कम हो रही बारिश की वजह से लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। रांची सहित राज्य के कई जिलों में इसका असर देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि मानसून टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन दोनों ही कमजोर हुआ है। इस वजह से इन दिनों अच्छी बारिश नहीं हो रही है। हालांकि 20 जुलाई के बाद राज्य के जिन इलाकों में भारी बारिश होगी उनमें झारखंड के दक्षिणी हिस्से शामिल हैं। कोल्हान में तेज बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह इन क्षेत्र के लोगों को दी गई है। मेक्लुस्कीगंज में कंस्ट्रक्शन साइट पर उग्रवादियों का हमला, मुंशी की गोली मारकर हत्या। रांची के मेक्लुस्कीगंज में उग्रवादियों के द्वारा सड़क निर्माण कार्य कर रही कंपनी की साइट पर गोलीबारी की गई है। गोली लगने से मुंशी भूपेंद्र यादव की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद रांची के ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल और खलारी डीएसपी मौके पर काम कर रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार हथियारबंद उग्रवादियों ने कंस्ट्रक्शन साइट पर दूसरी बार हमला किया है। बीते मंगलवार को भी उग्रवादियों ने मजदूरों के साथ मारपीट की थी। इसके बाद पुल निर्माण में लगी कंपनी के द्वारा पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई गई थी। पुलिस अभी सुरक्षा मुहैया करवाती कि उससे पहले गुरुवार की दोपहर हथियारबंद उग्रवादियों ने कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर फायरिंग कर दी। फायरिंग में पुल निर्माण में लगी कंपनी के मुंशी को गोली लगी, जिन्हें इलाज के लिए रांची के रिम्स अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। फायरिंग में मारे गए मुंशी भूपेंद्र यादव लातेहार जिला के बालूमाथ का रहने वाला था। रांची के ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने बताया कि गुरुवार की दोपहर हथियारबंद कुछ अपराधियों के द्वारा कंस्ट्रक्शन साइट पर गोलीबारी की गई है। पुलिस की टीम इलाके में सर्च अभियान चला रही है। हमला करने वाले किसी उग्रवादी संगठन से जुड़े हुए हैं या फिर लोकल अपराधी हैं, इसकी जांच की जा रही है। टेंडर कमीशन घोटाला, झारखंड के पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने दाखिल की जमानत याचिका, ईडी कोर्ट में आज होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की ओर से जमानत याचिका दाखिल की गई है। उनकी याचिका पर आज शुक्रवार 19 जुलाई को ईडी कोर्ट में सुनवाई होगी। टेंडर के बाद कार्य आवंटन में कमीशन घोटाला मामले में ईडी ने आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया है। टेंडर के वर्क ऑर्डर आवंटित करने के बदले कमीशन घोटाले मामले में ईडी ने 4 जुलाई को पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल व संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल कर दी थी। संजीव लाल व उनका नौकर जहांगीर आलम 6 मई को गिरफ्तार हुआ था। वहीं मंत्री आलमगीर आलम 15 मई को गिरफ्तार किए गए थे। धनबाद के झरिया में सीआईएसएफ पर कोयला चोरों का हमला, पत्थरबाजी में कई जवान घायल। धनबाद के झरिया में कोयला के अवैध कारोबार पर पुलिस प्रशासन और बीसीसीएल की एजेंसियों द्वारा सख्त कार्रवाई नहीं करना या यूं कहें कोयला चोरी को बढ़ावा देना गुरुवार को सीआईएसएफ पर महंगा पड़ गया। कई सीआईएसएफ जवान की जान पर बन आई, इन्हें हवाई फायरिंग कर जान बचाकर भागनी पड़ी। झरिया के घनवाडी ओपी क्षेत्र अंतर्गत बीसीसीएल के लोदाना एरिया 10 के कुजामा कोलियरी के देवप्रभा आउटसोर्सिंग से सैकड़ों की संख्या में बाइक से बोरे में भरकर कोयला ले जा रहे थे। तभी सीआईएसएफ के अधिकारी उधर से गुजर रहे थे। कोयला चोरी कर ले जाता देख सीआईएसएफ के अधिकारी और जवान मौके से कोयला चोरों को भगाने लगे। तभी एक कोयला चोर को सीआईएसएफ ने पकड़ लिया। तब क्या था, पास के बालूगदा से सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष पहुंच गए और सीआईएसएफ को चारों ओर से घेरकर पत्थर की बारिश करने लगे। सीआईएसएफ की टीम अपने आप को घिरता देख 8 से 10 राउंड फायरिंग की।
तब लोग भागे। वही पत्थरबाजी में 1 दर्जन सीआईएसएफ जवान को चोट आई है, जिसमें 2 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मामले को लेकर जो है मौजूद सीआईएसएफ के अधिकारी ने पूरी जानकारी देते हुए बताया है कि बालूगादा की ओर से आए लोगों ने हम लोगों पर पत्थर से हमला कर दिया, जिसमें कई जवान घायल हो गए। जान बचाने के लिए हम लोगों को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। बाद में धनवाड़ी ओपी और लोधना ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची। सीआईएसएफ मामले की लिखित शिकायत धनवाड़ी ओपी में की है। भाजपा चुनाव प्रभारियों के दौरे से बढ़ी राजनीतिक तपिश। झामुमो, कांग्रेस, जदयू और राजसू रणनीति बनाने में जुटी। उम्मीदवार के नाम पर छूट रहे पसीने। लोकसभा चुनाव में भाजपा की स्थिति स्पष्ट होने के बाद अब पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन कर रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा को विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। दोनों ही नेता लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं। पार्टी के शीर्ष नेताओं से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और मिलन समारोह कर रहे हैं। भाजपा के चुनाव प्रभारियों के दौरे ने राज्य की राजनीतिक तपिश बढ़ा दी है। इसका असर भी दूसरी पार्टियों पर दिखने लगा है। इंडिया गठबंधन की घटक दल संयुक्त रूप से आगामी चुनाव की रणनीति तो बना ही रहे हैं, वे अलग अलग मंथन भी कर रहे हैं। घटक दलों के अलावा जदयू और राजसू जैसी पार्टियां भी योजना बनाने में जुट गई है। हालांकि चुनाव में अभी समय है, लेकिन भाजपा से लेकर इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच उम्मीदवारों के नाम को लेकर असमंजस की स्थिति है। पार्टियां रणनीति जरूर बना रही है, पर उनके उम्मीदवार कौन होंगे यह तय नहीं हो पा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस बने न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद। अधिसूचना जारी। केंद्र सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की। भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 के अनुसार राष्ट्रपति झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद को मुख्य न्यायाधीश के पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करते हैं। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विद्युत रंजन का अंतिम कार्य दिवस 20 जुलाई है, यानी कि वो 20 जुलाई को रिटायर होंगे। इसके बाद हाईकोर्ट के सबसे सीनियर जज जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद को एक्टिंग चीफ जस्टिस का कार्यभार सौंपा गया। जयराम महतो ने अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका। गिरिडीह लोकसभा सीट से लड़े निर्दलीय उम्मीदवार सह झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति जेबीकेएसएस के अध्यक्ष जयराम महतो ने झारखंड हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए याचिका दाखिल की है। सिविल कोर्ट 18 जून को अग्रिम राहत देने से इनकार कर चुका है। यहां से याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। उन पर जो है नाजायज माजमा लगाकर आदिवासियों मूलवासियों की भाषा संस्कृति हक एवं अधिकार के लिए 1932 के खतियान लागू कराने के लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए विधानसभा घेरने और सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत कई तरह के आरोप हैं। सरकारी पदाधिकारियों व पुलिसकर्मियों को गाली गलौज करने का भी आरोप है। इस धरना को लेकर 21 मार्च 2022 को नगड़ी अंचल में तत्कालीन सीओ संतोष कुमार शुक्ला ने नगड़ी थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विधानसभा घेराव के लिए पूर्व से इन लोगों ने इजाजत भी नहीं ली थी, जिस कारण यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया था। सामान्य आवागमन भी पूरी तरह से बाधित हो गया था, जिससे आम जनता को भारी परेशानी हुई। स्कूल बस एम्बुलेंस का रास्ता भी बाधित रहा। गिरिडीह के पीरटांड में हाथियों का उत्पात, 6 घरों को किया तहस नहस। गिरिडीह के पीरटांड प्रखंड के गांव में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। मधुबन पंचायत के पारसनाथ दक्षिणी जो ढोल कट्ठा के दहिया टोला में हाथियों ने बुधवार की रात आधा दर्जन घरों को तहस नहस कर दिया। घरों को दीवारों को ढा दिया और वहां रखे अनाज चट कर गए। खेत में लगी फसलों को भी नष्ट कर दिया। हाथियों का झुंड रात करीब 11 बजे गांव पहुंचा। पहले खेतों में लगी फसलों को रौंदा, इसके बाद गांव में घुसकर मकान को क्षतिग्रस्त किया। रात भर उत्पात मचाने के बाद हाथी अहल सुबह जंगल की ओर भाग गए। 27 हाथियों का झुंड अभी भी पारसनाथ दक्षिणी छोर के जंगल में डेरा जमाए हुए हैं। इससे ग्रामीण दहशत में हैं। ग्रामीणों ने बताया है कि हाथियों का उत्पात लगातार बढ़ता जा रहा है। उन लोगों ने कई बार वन विभाग के अधिकारियों को इसकी सूचना दी, लेकिन कोई विशेष फायदा नहीं हुआ। श्रावणी मेले से पहले चलेंगे स्पेशल ट्रेन। पूर्व रेलवे ने जारी किया 7 जोड़ी लोकल और 3 जोड़ी मेल एक्सप्रेस स्पेशल का शेड्यूल। 1 महीने तक चलने वाली श्रावणी मेले की कांवड़ यात्रा में शामिल होने देश दुनिया के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं। इनके आने जाने में परेशानी ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए पूर्व रेलवे ने स्पेशल ट्रेन सुविधा देने का निर्णय लिया है। रेलवे बोर्ड ने 3 जोड़ी मेल एक्सप्रेस ट्रेन तथा 7 जोड़ी EMU लोकल ट्रेनों को 1 महीने तक चलाने की घोषणा की है। बोर्ड की ओर से ट्रेनों के परिचालन को लेकर शेड्यूल भी जारी कर दिया
दिया गया है। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार ट्रेनों का परिचालन 22 जुलाई से हो जाएगा। बोर्ड 19 अगस्त तक इन ट्रेनों को चलाएगी। देवघर में श्रावणी मेला भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक कैलेंडर का एक एकीकृत हिस्सा है, जो भगवान शिव का आशीर्वाद लेने और भक्ति और एकता की भावना में डूबने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। मेला श्रावण के शुभ महीने में लगता है। इसी को ध्यान में रखते हुए स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है। किस तरह हो रहा रिम्स का कायाकल्प, सीएम हेमंत सोरेन ने ली कार्यों की जानकारी। रिम्स रांची का कायाकल्प करने के लिए किन योजनाओं पर काम हो रहा है, सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को इसकी जानकारी ली। इस बाबत सीएम हेमंत सोरेन ने गुरुवार को झारखंड मंत्रालय में प्रधान सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग अजय कुमार सिंह ने मुलाकात की। इस दौरान रिम्स रांची के पुनर्विकास एवं विस्तार की प्रस्तावित कार्य योजना से सीएम को अवगत कराया। सीएम हेमंत सोरेन एवं प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह के बीच राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में किए जा रहे बदलावों पर चर्चा हुई। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कार्य योजना को लेकर विभागीय प्रधान सचिव को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। मौके पर सीएम के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार उपस्थित थे। हिंदू नेता भैरव सिंह ने बालू की अवैध तस्करी और भ्रष्टाचार के विरोध में किया प्रदर्शन। राज्य में हो रही बालू की अवैध तस्करी और अबुआ आवास में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में गुरुवार को रांची के चुटिया स्थित जो पक्का कुआं के समीप विरोध प्रदर्शन किया गया। हिंदू नेता भैरव सिंह के नेतृत्व में स्थानीय लोगों की ओर से 100 रुपये प्रति किलो बालू बेचकर विरोध प्रकट किया गया। भैरव सिंह ने कहा है कि इस सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार ही हो रहा है। सरकार कहती है क्या हुआ, आवास के माध्यम से 100 रुपये में ट्रैक्टर का बालू मिलेगा, पर बिचौलिए और दलालों के जरिए बालू 6,000 रुपये ट्रैक्टर से लेकर 10,000 रुपये तक मिल रहा है। बालू की तस्करी और बालू की कमी के कारण झारखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर बिगड़ गया है। रांची में चल रहे कई पुल के काम रुक गए हैं। महिला नक्सली जया दी रिम्स रेफर, इलाज में मददगार ग्रामीण चिकित्सक समेत 2 के खिलाफ केस दर्ज। मधुबन थाना द्वारा कांड संख्या 1/19 में गिरिडीह जेल में बंद महिला नक्सली जया दी उर्फ चिंता को भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। नक्सली प्रयाग की पत्नी जया को 4थी स्टेज का कैंसर होने के साथ ही हाई पावर का जॉन्डिस भी निकला। पिछले कुछ दिनों से जेल में बंद होने के बाद जया की तबीयत अधिक खराब होना शुरू हुआ तो उसे जेल के चिकित्सक से इलाज कराया गया। इस दौरान जेल के चिकित्सक रिम्स रेफर करने का सुझाव दिया तो सिविल सर्जन के जरिए ही जया को रेफर कराने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ और गुरुवार को उसे सदर अस्पताल से रेफर कर दिया गया। इधर इसी महिला नक्सली जया को धनबाद के असरफी अस्पताल में नाम छिपाकर इलाज कराने के आरोप में बिहार के जमुई के सिकंदरा थाना क्षेत्र के पतंबर गांव के ग्रामीण चिकित्सक डॉक्टर शोभाकांत पांडे और उसकी महिला मददगार जमुआ थाना क्षेत्र के गनियाडी गांव निवासी पार्वती हांसदा उर्फ पारो के खिलाफ खुखरा थाना में केस दर्ज कर लिया गया है। खुखरा थाना में थाना प्रभारी निरंजन कश्यप के फर्द बयान के आधार पर चिकित्सक और महिला मददगार पारो के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। ओडिशा के गवर्नर ने बासुकीनाथ मंदिर में की पूजा, भगवान भोलेनाथ से की सभी देशवासियों के कल्याण की कामना। ओडिशा के राज्यपाल एवं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास गुरुवार को देवघर बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद बासुकीनाथ धाम पहुंचे। बासुकीनाथ धाम मंदिर में रघुवर दास का पुरोहितों ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा कराया। बासुकीनाथ धाम मंदिर में पूजा करने के बाद ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास बासुकीनाथ धाम स्थित वन विभाग के विश्राम गृह पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इस मौके पर राज्यपाल रघुवर दास ने बताया कि बाबा बासुकीनाथ से ओडिशा, झारखंड सहित समस्त देशवासियों के कल्याण और राज्य की उन्नति की कामना की है। झारखंड आवास बोर्ड ने की बड़ी कार्रवाई, रांची के हरमू में व्यावसायिक प्रयोग में होने वाले एक बिल्डिंग को किया सील। खबर राजधानी रांची से, जहां राज्य आवास बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए रांची के हरमू स्थित एक प्लॉट पर बने भवन में चल रहे शिक्षण संस्थान को सील कर दिया है। दरअसल यह प्लॉट आवासीय परिसर के रूप में आवंटित किया गया था, लेकिन इस भवन का प्रयोग व्यावसायिक किया जा रहा था। बता दें कि झारखंड आवास बोर्ड ने रांची के हरमू हाउसिंग कॉलोनी स्थित H-25 प्लॉट पर बने बिल्डिंग में चल रहे विद्यांचल एकेडमी को सील कर दिया है। यह प्लॉट डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नाम से आवासीय परिसर के रूप में आवंटित किया गया था, लेकिन इस भवन का प्रयोग व्यावसायिक किया जा रहा था। आवास बोर्ड की ओर से ऐसे 400 भवनों को नोटिस भेजा गया है, जिन लोगों की ओर से आवास बोर्ड की नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिला, उन भवनों पर अब बोर्ड कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। गिरिडीह में मुहर्रम जुलूस में हुई पत्थरबाजी में 3 युवक हिरासत में, पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप।
शहर में मुहर्रम के जुलूस के बाद बुधवार देर रात गिरिडीह के नगर थाना पुलिस ने संदेह के आधार पर 3 युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। नगर थाना प्रभारी ने जिन 3 युवकों को हिरासत में लिया, इसके बाद भाजपा और हिंदू संगठन का आक्रोश भी भड़क उठा और भाजपा के साथ हिंदू परिषद के नेता नगर थाना के साथ मुफस्सिल थाना और एसपी दीपक कुमार शर्मा से मिले और तीनों युवकों को हिरासत में लेने के मामले को एक तरफा कार्रवाई बताया। इनका कहना है कि जब मुहर्रम के अखाड़े में आग का लुक धुना जा रहा था तो पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। कहीं न कहीं इस पत्थरबाजी की घटना के कारण भाजपा नेताओं के साथ हिंदू संगठन के नेताओं ने आग का लुक धुना बताया और कहा कि शांति समिति की बैठक में एसपी ने कड़े निर्देश दिए थे कि आग का लुक धुनने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इसके बाद भी शहर के कई स्थानों में लुक धुना किया और इसे लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी खामोश रहे। भाजपा नेताओं के साथ हिंदू संगठन के नेताओं ने एसपी दीपक कुमार शर्मा से मिलकर मांग की है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाना चाहिए। बगैर तथ्य के बेकसूरों को हिरासत में लेना उचित नहीं। मौके पर एसपी ने भरोसा भी दिलाया है। वहीं अब अलग अलग टीम में बटे अधिकारी घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, जिससे दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तीसरी बार मोदी सरकार, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से संभव हो पाया। बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को गोमिया विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता सम्मान एवं विधानसभा स्तरीय विजय संकल्प सभा में कहा कि तीसरी बार मोदी सरकार कार्यकर्ता की मेहनत संभव हो पाया है। मरांडी ने कहा कि पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे 365 दिन पार्टी के लिए समर्पित है। केवल चुनाव में ही नहीं बल्कि प्रतिदिन पार्टी की नीतियों कार्यक्रमों के लिए जनता के पास जाता है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के परिश्रम का सम्मान पार्टी का फर्ज है। मरांडी ने कहा कि तीसरी बार मोदी सरकार या जनता के आशीर्वाद एवं कार्यकर्ता के प्रयास और परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार पिछले 10 वर्षों से लगातार गाँव, गरीब, किसान, दलित, वंचित की सेवा में समर्पित है, लेकिन राज्य सरकार केंद्र की योजनाओं को लोहे लटकाने, भटकाने और अटकाने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव परिणाम ने इंडिया गठबंधन को आईना दिखाया है। राज्य में जनता हेमंत सरकार से उब चुकी है। उन्होंने कहा है कि झारखंड केवल लूट, झूठ और भ्रष्टाचार का केंद्र बन चुका है। आज खान, खनिज, बालू, पत्थर की लूट मची है। अपराधी बेखौफ हैं, जेल से रंगदारी मांगी जा रही है। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर लगाए ये आरोप घुसपैठिया और मदरसा जैसे मुद्दों पर घेरा। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए और पार्टी नेताओं को घुसपैठिया और मदरसा जैसे मुद्दों पर घेरा। सुप्रियो ने कहा कि बीजेपी के नेता जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल इन दिनों कर रहे हैं उससे जहर की बू आने लगी है। कहा बीजेपी जो इन दिनों मुद्दा विहीन है, उनकी सही सोच अब सामने आने लगी है। पीएम नरेंद्र मोदी सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी के एक नेता का कहना है कि सबका साथ नहीं, जो हमारे साथ उसका विकास। बता दें कि उनका इशारा पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के बीजेपी नेता शुभेंद्र अधिकारी के हालिया बयान की ओर था, जिसमें उन्होंने कहा था कि सबका साथ, सबका विकास की बात अब बेईमानी हो गई है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा को बंद कर देना चाहिए। वज्रपात से क्षतिग्रस्त मंदिर के निर्माण के लिए मंत्री ने दिया सहयोग। मेराल प्रखंड के अटोला स्थित शिव मंदिर का गुंबद वज्रपात से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसके निर्माण के लिए गुरुवार को गढ़वा विधायक, झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने मंदिर समिति को सहयोग राशि प्रदान किया। मंत्री ठाकुर ने मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। समिति के लोगों ने मंत्री का स्वागत किया। मंत्री ठाकुर ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से अक्सर नुकसान होता है। यहाँ के लोगों ने इस बात की जानकारी दी। मैंने बिना देर किए मंदिर के क्षतिग्रस्त भाग का निर्माण कराने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त मंदिर के क्षतिग्रस्त भाग का बेहतर तरीके से निर्माण किया जाए, वे पूरा सहयोग करेंगे। ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।